अब आपको बताते हैं उस कृषि वैज्ञानिक के बारे में जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। उन्हें भी मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। वे महान कृषि वैज्ञानिक हैं MS स्वामीनाथन, जिन्होंने गेहूं की ऐसी वैरायटी बनाई कि देश में गेहूं की कमी दूर कर दी। MS स्वामीनाथन विश्व के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। वे भारत में हरित क्रांति के जनक थे। स्वामीनाथन ने 1949 में आलू, गेहूं, चावल और जूट के जेनेटिक्स पर रिसर्च से कैरियर शुरू किया था। उन्होंने धान की अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी बनाई। ये गरीब किसानों के लिए फायदेमंद साबित हुई। 11 साल की उम्र में ही MS स्वामीनाथन के पिता की मौत हो चुकी थी। उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर बने। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था। 1943 में पश्चिम बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल ने स्वामीनाथन को अंदर से हिला दिया। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया और इसके बाद उन्होंने UPSC की परीक्षा क्लियर की और IPS चुने गए। इस बीच उन्हें यूनेस्को से एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए फेलोशिप मिली। स्वामीनाथन ने पुलिस की नौकरी छोड़ फेलोशिप को चुना। जब लौटे तो उनके पास गेहूं की उन्नत किस्म थे। इसका उपयोग कर कुछ ही साल में 70% हिस्से की पूर्ति हो गई। दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें 81 मानद डॉक्टरेट की उपाधियां दी थीं। वे 1979 में कृषि मंत्रालय के प्रमुख सचिव रहे। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। स्वामीनाथन को देश के तीनों पद्म सम्मान दिए गए हैं। पिछले साल 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। अब आपको बताते हैं कि MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने के राजनीतिक मायने क्या हैं। स्वामीनाथन भारत रत्न डिजर्व करते थे और इस बार सरकार की टाइमिंग सही है। स्वामीनाथन को पंजाब और हरियाणा के साथ साथ तमिलनाडु में भी हीरो के तौर पर लिया जाता है। सबसे ज़्यादा फायदा तमिलनाडु में BJP को मिल सकता है। आज तक भाजपा का तमिलनाडु में खाता नहीं खुल पाया है। हो सकता है इस दाव से भाजपा इस बार साउथ में एंट्री कर जाए। और अब वो चौथा नाम जिन्हें उनकी लोकप्रियता के लिए जननायक कहा जाता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर में हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी के मौके की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार में गरीबों की आवाज़ और लीडर थे। कर्पूरी ठाकुर 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके थे। 1942 में मात्र 18 वर्ष की आयु में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े और 26 महीने जेल में रहे। 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की लीडरशिप वाली ज्वाइंट सोशलिस्ट पार्टी बड़ी पार्टी बनी। कर्पूरी ठाकुर ने 1952 में पहला विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद कभी भी वे विधानसभा चुनाव में नहीं हारे। वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सामाजिक मुद्दों को अपने एजेंडे में आगे रखा। वे जनता के सवाल को सदन में मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते थे। समाज के कमजोर तबकों पर होने वाले जुल्म और अत्याचार की घटनाओं को लेकर कर्पूरी ठाकुर सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर देते थे। 1970 में वो पहले गैर कांग्रेसी बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर 1973 से 77 तक लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़े रहे। 1977 में पहली बार सांसद बने। वे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी जैसे नेताओं के राजनीतिक गुरु रहे हैं। उन्होंने पहली बार देश के किसी राज्य में OBC आरक्षण दिया। वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ किया था। उन्होंने कभी खुद को अपने संकल्प से विचलित नहीं होने दिया। इसके लिए उन्हें अपनी सरकार की भी कुर्बानी देनी पड़ी। अब आपको उनकी जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। 1977 में पटना में JP के घर पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। कई बड़े नेता शिरकत कर रहे थे। उसमें चंद्रशेखर और नानाजी देशमुख भी थे। कर्पूरी ठाकुर उस समय बिहार के CM थे। वे JP के घर फटा कुर्ता और टूटी चप्पल में पहुंचे। उन्हें देखकर चंद्रशेखर ने अपने कुर्ते को झोली बनाया और सभी नेताओं से कर्पूरी के कुर्ते के लिए चंदा मांगा।
जब कुछ रुपया इकट्ठा हुआ तो चंद्रशेखर ने रुपया कर्पूरी जी के हाथों में थमाकर कहा कि आप इससे अपने लिए कुर्ता धोती खरीद लीजिए। कर्पूरी ने कहा कि मैं इसे मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में जमा करा दूंगा। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर, जो वाकई सही मायनों में भारत रत्न के असली हकदार हैं। अब आपको बताते हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भाजपा ने न सिर्फ बिहार को साधने का प्रयास किया है, बल्कि देश के पिछड़े वर्ग के समाज को भी ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार पिछड़ों के साथ है, वो उसके नायकों का सम्मान करती है। दरअसल कर्पूरी ही वे नेता हैं जिन्होंने देश में पहली बार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की नई राह दिखाई थी। आशा करता हूं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।